तो यार आज की वीडियो में एग्जैक्टली वही बात करने वाले हैं जो आपने वीडियो के थंबनेल एंड टाइटल पर देखी है। तो भाई आज की वीडियो में मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, कैसे मैंने बैंकिंग एग्ज़ाम्स में आया, कैसे मेरा इसमें इंटरेस्ट आया। प्लस एकदम स्टार्टिंग से मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, जो बोलूँगा मतलब जो है वही बोलूँगा, ठीक है। कैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और मेरे क्या चैलेंजेस आए। जैसे हर बच्चे को कहते हैं ना कि इंग्लिश वीक होती है, कि एवरेज बच्चे की इंग्लिश नहीं बनती, जीए नहीं बनती, ठीक है। जीए कहाँ से पढ़े, करंट अफेयर कहाँ से पढ़े, इंग्लिश कैसे करी, प्लस मॉक टेस्ट कौन से लगाए, शुरू में नंबर कम आते थे, कैसे इम्प्रूव किए और कैसे मैंने इवेंचुअली एग्ज़ाम निकाल लिया, ठीक है। मैं आज एसबीआई क्लर्क हूँ, एसबीआई जूनियर एसोसिएट हूँ। बट एग्ज़ाम निकालने के बाद भी क्या सबसे बड़ा चैलेंज आया, वो था भाई मेडिकली अनफिट। तो मैं कैसे मेडिकली फ़िट हुआ, क्या बड़ा चैलेंज था और आपको क्या सीख सकते हो इस वीडियो से, तो आपको आज पता पड़ेगा। और कैसे मैंने इसको फाइनली अचीव कर लिया। मुझे देख रहे हो भाई आप, सबका मोटिवेशन होता है ना जी, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या मेरी जर्नी रही है, ठीक है। शुरू से बात करेंगे एकदम बिल्कुल बेसिक से। तो साल था भाई 2022, 2022, जब एक वो लाइफ चेंजिंग ईयर था मेरे लिए, जब मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। पहले भाई जब मैं 2022 था ना, जब मैं थर्ड ईयर में था, उस समय थर्ड ईयर में आया था, तब भाई आपको पता है 2021 में लॉकडाउन लगा हुआ था, 2020 लॉकडाउन वाला था। तो उस समय तो भाई मैं एकदम एवरेज था बिल्कुल, मतलब बोलते हैं ना, पता ही नहीं था भाई बैंकिंग करनी भी है कि नहीं। मैं तो भाई पबजी पबजी खेलता था यार, मैं क्यों झूठ बोलूँ यार। 2020 21 पे 22 तक पबजी खेला है, तो मैं वो वाला बंदा था, ठीक है। तो उस समय हुआ क्या था, पबजी खेलते समय या फिर पता नहीं क्या, मेरे हेडेक होता था, बहुत सिर में हेडेक होता था। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि तुम कहीं ना कहीं दिमाग पर जोर ज़्यादा दे रहे हो। तो मेरे को पता चला कि मैं गेमिंग में काफ़ी जोर दे रहा था दिमाग पे। गेमिंग कर खेलता था मैं, 12 12 घंटे डेली के खेले हैं भाई, 10 10 घंटे। तो कहीं ना कहीं दिमाग में मेरे जोर जाता था, तो मेरे सिर में बहुत दर्द होता था, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने पबजी गेम बिल्कुल बंद कर दिया। तो उस समय एकदम होता है ना कि कुछ चीज़ आपके साथ चली जाए, कुछ बेकार चीज़ और कुछ नई चीज़ ऐड ऑन हो जाए आपकी लाइफ में, तो वो चेंजिंग था मेरे लिए। तो उस समय मैं थर्ड ईयर में आने वाला था अपने, मतलब थर्ड ईयर में आ गया था, सेकंड ईयर के मेरे एग्ज़ाम्स हो गए थे। तो उस समय मैंने सोचा कि आगे करना क्या है, क्योंकि थर्ड ईयर तो हो जाएगी एक साल में, अब आगे करना क्या है, ठीक है। मेरे को नहीं पता था कि आज से 3 साल बाद, 2022 से यानी 2025 में 3 साल बाद मैं एसबीआई जूनियर एसोसिएट बन जाऊंगा और मेरे 2 एग्ज़ाम क्रैक हो जाएंगे, इंटरव्यू फेस कर लूँगा। मेरे को उस समय कुछ नहीं पता था, ठीक है। तो मैंने उस समय सोचा था कि भाई करना क्या है लाइफ में, आगे क्या करना है। तो मैंने क्या किया, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के ऊपर डिसाइड किया, गवर्नमेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालना है। तो मैंने शुरुआत करी बैंकिंग से नहीं की थी, मैंने शुरुआत करी थी एसएससी से। मैंने 1 महीना एसएससी का पता नहीं क्या घिसा पिटा क्या जो आया सो पढ़ा मैंने भाई, यूट्यूब से उठा ली वीडियो। पढ़ाई में मन ज़्यादा लगता नहीं था, शुरू शुरू में बता दूँ 1 आध घंटा पढ़ता था, उठा ली किसी की वीडियो, पढ़ने लग गया। कुछ पता ही नहीं था क्या सिलेबस एसएससी में क्या है, क्या रीजनिंग क्या आती है, इतना कुछ आइडिया नहीं था। तो भाई एसएससी में मैंने पता नहीं क्यों छोड़ दी, मेरे को मन नहीं लगा उसमें बिल्कुल। मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जो थोड़ा कि थोड़ा सही हो। तो एक क्या है भाई, मेरी कज़िन है जो ऑलरेडी एसबीआई में है। तो मैं सोचा क्यों ना अपन बैंकिंग का ट्राई करें, बैंक एग्ज़ाम्स होते हैं। मैंने उनके बारे में सर्च किया। क्या है, एक तो कज़िन मेरी ऑलरेडी एसबीआई में है, और एक दूसरी मेरी कज़िन तैयारी कर रही थी उस समय बैंकिंग एग्ज़ाम्स की। तो उसने मेरे से एक बार बुक मंगाई थी बाज़ार से कि एक बुक लेके आना है, कुछ बुक आर एस अग्रवाल की उसने बुक मंगाई थी मेरे लिए, उस खुद के लिए मंगाई थी उसने। तो मेरे को उसमें मैंने बुक लेके आया, तो उस पर लगा था बैंकिंग फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा मेरा इसमें इंटरेस्ट बना, मैंने पूछा कि क्या मैं भी तैयारी कर सकता हूँ बैंकिंग की। तो मैंने फिर थोड़ा वो बुक जो लाया था मैं दीदी के लिए, कज़िन के लिए, तो मैंने उसके बुक में से थोड़े सवाल लगाना शुरू करे, ठीक है। स्टार्टिंग से बिल्कुल थोड़ा देखा, कुछ समझ में तो आता नहीं था भाई, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता था, बिल्कुल जीरो था यार। तो वहाँ से कुछ ज़्यादा मेरा बेस बना नहीं। तो मैंने सोचा ऐसे काम नहीं चलने वाला, अपन को एक प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए, एक प्रॉपर सिलेबस चाहिए जहाँ से हम पूरा अपना बिल्डअप कर सकें, अपना फाउंडेशन बना सकें। तो मैंने
यूट्यूब पर सर्च कर रहा बैंकिंग एग्ज़ाम सिलेबस, तो मेरे सामने वीडियो आ गई तमाम। उसमें से मैंने एक वीडियो खोली जो कि थी अड्डा 247 चैनल की, सौरभ सर आप जानते होंगे, उनकी उनकी वीडियो खोली। तो उनने डाल रखा था पूरे कि क्या 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 एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, तो मैंने उसको पूरा समझा। और उनकी वीडियो से मेरे को थोड़ा लगा कि ये टीचर से शायद मैं पढ़ सकता हूँ, ये टीचर थोड़े सही लग रहे हैं, मतलब होता है ना, एक ट्यूनिंग सेट हो जाती है जब आप टीचर की बार बार वीडियो देखते हो। तो मैंने उनकी एक दो वीडियो देखी थी, सर रीजनिंग पढ़ाते हैं सौरभ सर अड्डा पे। तो मैंने उनकी वीडियो देखना शुरू करी, उनकी एक प्लेलिस्ट भी है जीरो टू हीरो, तो मैंने उसको फॉलो किया, वीडियो शुरू करी, तो थोड़ा मेरे को समझ में आने लगा कि अच्छा ऐसे करते हैं। पहले मैं जब बुक में से करता था तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था, कुछ भी अप्रोच लगा रहे हैं। जब मैंने सर की वीडियो लगाई तो एक अप्रोच पता चली कि प्री एग्ज़ाम होते हैं, मेंस एग्ज़ाम होते हैं, इनको ऐसे रीजनिंग होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, जिस इंग्लिश होती है, तो ये सब होते हैं। तो मेरे को इनको पहले पूरा बेसिक आइडिया मैंने लिया। इतने एग्ज़ाम्स होते हैं, ग्रामीण बैंक के होते हैं, आईपीएस करवाता है, एसबीआई करवाता है, तो मेरे को इनका आइडिया लगा। तो मैंने सोचा मेरे पे अभी 1 साल तो है, कॉलेज तो मैं इतना जाता नहीं था, ठीक है, बीकॉम की थी मैंने। तो मैंने सोचा कि एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो मैंने यूट्यूब से शुरू करा था, प्लेलिस्ट फॉलो करी थी जीरो टू हीरो वाली, अड्डा 247। कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जो जो है वो बता रहा हूँ। तो मैंने इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग तीनों शुरू कर दिए थे मैंने यूट्यूब से, ठीक है। वो प्लेलिस्ट को मैंने कम से कम 2 बार किया, फिर भी लगा कहीं ना कहीं कमी जा रही है। फिर मैं 1 डेढ़ महीने बाद एक पूरा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन खरीद लिया था उनका। फिर मैंने वहाँ से तैयारी शुरू करी थी, तो मेरा बेसिक पूरा डेवलप हो चुका था, ठीक है। फिर मैंने भाई मॉक लगाना शुरू किया। पहली बार मैंने जब मॉक दी थी ना भाई, कितने नंबर आए थे, सिर्फ सिर्फ 22-23 नंबर आए थे भाई, सिर्फ मॉक में। मैंने पहली मॉक दी थी क्लर्क की, ठीक है, एसपी क्लर्क की दी थी, 22-23 नंबर आए थे। और एक पहली मॉक में आए थे। और मेरे को याद है मैंने आरआरबी क्लर्क की पहली मॉक दी थी जब मेरे 56 नंबर आए थे, प्री की बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ऐसे पढ़ना शुरू किया था। तो मेरा यहाँ से बेस तैयार हो चुका था, प्रैक्टिस करता था। बट अब समय था उसको घिसने का, मतलब मॉक टेस्ट में उतारने का। तो मैं डेली भाई कम से कम 14-14 घंटे पढ़ता था। 12 घंटे पबजी खेलने वाला लड़का 14 घंटे स्टडी करता था, ठीक है। 14 घंटे में पढ़ता था, 14। तो उस समय मैं सिर्फ मेरा फोकस प्रैक्टिस 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 पे था भाई। प्रैक्टिस जितनी हो सके, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैंने लगातार प्रैक्टिस की भाई। पजल सॉल्व करना था, कम से कम 15-20 पजल सॉल्व करना शुरू कर दिए डेली के। पहले तो बहुत टाइम लगता था भाई, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस की, बहुत पीडीएफ उठाई, यूट्यूब के डाल दिए वीडियो भाई। पुनीत सर हो गए, सबका मैंने उठा लिया भाई, पुनीत सर का उठा लिया, पजल प्रो एक चैनल है, पारुल मैम का, उनसे उनके चैनल से मैंने प्रैक्टिस करी। तो मैं जहाँ से कंटेंट मिलता था मैं वहाँ से प्रैक्टिस करता था। तो प्रैक्टिस मेरा मेन फोकस था। हम बोलते हैं ना कि स्मार्ट स्टडी करना चाहिए, तो भाई स्मार्ट स्टडी हमेशा आती है हार्ड वर्क से, मतलब स्मार्ट वर्क आता है हार्ड वर्क से। जब आप हार्ड वर्क कर लेते हो, वो तो बोलते हैं ना गधे की तरह जब मेहनत कर लेते हो, तो आपको समझ में आ जाता है कि आपको कैसे करना है। शुरू में भाई आपको टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई स्मार्ट वर्क पहले दिन से करना शुरू नहीं कर देता भाई। स्मार्ट वर्क खुद डेवलप होता है जब आप हार्ड वर्क करते हो, ठीक है। हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क डेवलप होता है, तो वो मेरे साथ हुआ। तो मैं काफ़ी उसमें प्रैक्टिस करता था। तब मेरे थोड़े थोड़े नंबर इंप्रूव होने शुरू हुए। तो लेकिन 2 चैलेंजेस मेरे सामने अभी भी थे, जो था एक इंग्लिश और एक था जीए। रीजनिंग और क्वांट तो आपको पता है भाई, हर बच्चा ठीक है कर लेता है, हो जाती है इंप्रूव धीरे धीरे। बट सबसे ज़्यादा मेरे लिए चैलेंज बन रहे थे इंग्लिश और जीए। आप सोच रहे हो भाई इतनी छोटी स्टोरी है, लेकिन भाई चैलेंज अब बताऊंगा भाई तो 1-2 दिन लग जाएंगे सब बताने में। तो मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूँ भाई, समझने वाले समझ जाएंगे। तो इंग्लिश मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। इंग्लिश में भाई मेरे 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा इतने आते थे बस। मैंने निमिषा मैडम का परफेक्शन बैच कर लिया, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आया। मैंने इंग्लिश के लिए बुक मंगा ली, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। मैंने बहुत वीडियो देखी यूट्यूब पे एस्पिरेंट्स की कि ऐसे कर लो, जो कर लो, यू नो ये वो रीडिंग करो ज़्यादा से ज़्यादा, जे करो वो करो। तो भाई कुछ नहीं हुआ मेरे साथ इंग्लिश में। मैं खुद बता रहा हूँ भाई, इंग्लिश में तो मैं हालत बहुत ख़राब थी। फिर मेरे को मिले एक टीचर, जी हाँ, वो टीचर का नाम था तरुण ग्रोवर सर। तो तरुण ग्रोवर सर जो कि इंग्लिश पढ़ाते हैं, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो इनके बारे में। तो मैंने
मेरे पे क्या था, अनअकैडमी का एक कोर्स पड़ा हुआ था। तो तरुण ग्रोवर सर, जब मैं 2023 में आ चुका था, ठीक है, 2023 के अप्रैल मई की बात है ये। मैं तरुण ग्रोवर सर का फॉलो कर लिया, मतलब उनका पड़ा हुआ था, अनअकैडमी का मेरे पे सब्सक्रिप्शन था। तरुण ग्रोवर सर का आखिरी बैच था, तरुण ग्रोवर सर छोड़ने वाले थे अकेडमी, तो उनका 2023 का आखिरी बैच था वो। तो मैंने उसको लगाया भाई, मैंने उनकी पूरी वीडियो देखी। मैं सोच रहा था मैं इंग्लिश में फालतू ज़्यादा वो नहीं करूँगा और किसी के नहीं, केवल सर का फॉलो करूँगा। तो मैंने उनका पूरा बेसिक से देखना शुरू किया। सर ने ग्रामर से लेके पूरा कॉम्प्रिहेंशन तक कवर किया और प्रॉपर बताया कि कैसे आप मतलब वो कर सकते हो, क्या कहते हैं, रीडिंग कर सकते हो प्रॉपर प्रॉपर, कैसे आप एरर फाइंड कर सकते हो। तो सर ने प्रॉपर सिखाया वो, ठीक है, बेसिक से। तो मेरे को पहली बार लगा इंग्लिश में इंटरेस्ट आया था। और मैंने साथ ही साथ एक चीज़ शुरू कर दी थी। मैंने पहले मैं क्या करता था, वीडियो के थ्रू एडिटोरियल पढ़ता था, तो फिर मैंने वो खुद से पढ़ना स्टार्ट किया। 10 दिन पढ़ा, दिक्कत आई काफ़ी, 10 दिन तक, 15 दिन तक तो समझ में ही नहीं आया कि भाई पढ़ क्या रहा हूँ मैं। लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद से पढ़ना शुरू किया, तो मेरे को इंग्लिश समझ में आने लगी। और आपको बता दूं, वोकेबलरी बोलते हैं ना कि वोकेबलरी याद कर लो, कुछ नहीं होता भाई। जितनी समझ में आती आती है उतनी करते जाओ, जितनी नहीं हो रही छोड़ते जाओ भाई, ठीक है। कोई प्रेशर मत लेके चलो वोकेबलरी का, क्योंकि इंग्लिश में दो चीज़ें होती हैं, कॉम्प्रिहेंशन प्लस ग्रामर। तो एग्जैक्ट एग्जाम में इतनी हार्ड वोकेबलरी नहीं आती भाई, लॉजिक वाली चीज़ें ज़्यादा आती हैं, तो आपको पता ही है, ठीक है। जो एग्ज़ाम देता है वो जानता है। इतना वोकेबलरी इतनी मतलब हाँ इम्पोर्टेंट है, बट एक्सट्रीम लेवल पे इम्पोर्टेंट नहीं है भाई वोकेबलरी, ठीक है। बेसिक बेसिक आनी चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट, वो ज़रूरी है। तो मैंने तरुण ग्रोवर सर की क्लासेस करी, उनसे प्रैक्टिस किया। उनका प्रैक्टिस भी एक रहता है, प्रैक्टिस सेट्स उनकी यूट्यूब पे भी देखो, यूट्यूब पे भी उनका डला हुआ है, फ्री में आप कर सकते हो, उनके बारे में जान सकते हो। तो मैं ये नहीं कहा कि तरुण ग्रोवर सर आपके लिए बढ़िया है, लेकिन भाई मेरे लिए बहुत बढ़िया थे, बहुत बेस्ट टीचर थे मेरे लिए। मेरी इंग्लिश तो उन्हीं की वजह से इम्प्रूव हुई है भाई। तो इंग्लिश में जो मेरे 5 नंबर आते थे, 5 से बढ़ के वो 25 तक पहुंच चुके थे। पूरे नंबर कभी भी नहीं आए इंग्लिश में, एरर गलतियाँ होती थी भाई, होती हैं, इंग्लिश में होंगी, ठीक है। लेकिन पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट था इंग्लिश में मेरे। मैं एक चीज़ और करता था इंग्लिश में, आपको बता दूं। मैं क्या करता था इंग्लिश में, जो मॉक मैं दे चुका होता था ना, उनको रिपीटडली देता था। जैसे मैं 10 मॉक लगाए इंग्लिश के सेक्शनल के, तो मैं उनको 10 बार और देता था, अगली बार मतलब दोबारा और देता था, तो उन 10 मॉकों को। जिससे क्या होता था, मैं इसलिए नहीं देता था कि मेरे नंबर ज़्यादा बढ़ के आ जाए, नहीं, जिससे मेरे को प्रैक्टिस हो जाए, मेरी फिर से सीखने मिल जाए कि मैंने कहाँ पहली गलती की थी, अब सेकेंड बार में उसे सुधार लूँगा, ठीक है। तो मेरे इससे इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आई भाई, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई। और मैंने इंग्लिश पे एक चीज़ और फोकस की, मैं नेगेटिव अटैम्प्ट्स लगाना कम करें, तब जाके मेरा एक एवरेज सेट हो गया इंग्लिश में 20-25 का। प्री का बता रहा हूँ, 30 में से 20-25 का। ऐसे ही मैंने फिर मेंस की भी ऐसी भाई तैयारी। अब जब आप इतना कर लेते हो प्री में, जब इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो आप जब आप इतने वहाँ तक पहुँच जाते हो, तो आप खुद मेंस के लिए भी तैयार हो जाते हो। मेंस कोई 3 ज़्यादा 5 नहीं है, ठीक है। मेंस को लेके इतना हुआ मत बनाना भाई, इतना कुछ डरने वाली बात नहीं है। मेंस आपकी डिसीजन मेकिंग चेक करता है, टाइमिंग का खेल होता है मेंस में, लेकिन इतना नहीं होता जितना प्री में होता है, ठीक है। आपकी डिसीजन मेकिंग ज़्यादा देखी जाती है मेंस एग्जाम्स में। मेंस एग्जाम is all about your decision making and how you choose the questions and how you avoid that questions which are not we cannot afford to attempt them। मतलब ऐसे क्वेश्चन जो हम अटैम्प्ट नहीं करना, क्योंकि मेंस में अटपटे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं भाई, ठीक है, अटपटे आते हैं, तो उनको छोड़ना है। मतलब जब आप ऐसे क्वेश्चन छोड़ दोगे जो नहीं करना है, फिर आपके सामने वही क्वेश्चन बचेंगे जो आपको अटैम्प्ट करना है। जो मेंस की स्ट्रेटजी होती है, जो कि मेरे को तरुण ग्रोवर सर ने सिखाई थी। उन्होंने बोला था कि हमको पहले फोकस क्या नहीं करना है, उस पर पहले फोकस करना है, जब जाके हम क्या करना है वो हमारे लिए बचेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। तब आप ऐसे मेरी जर्नी भाई थी। तो मैंने 2023 में आपको बता देता हूँ, मैंने पहला एग्ज़ाम दिया था आरआरबी पीओ प्री का। अब एग्ज़ाम की कहानी शुरू होती है, तो हमने कर लिया। अब मैंने पहला एग्ज़ाम दिया आरआरबी पीओ प्री, मेरा पहला एग्ज़ाम था ज़िंदगी का, और मेरा ऊपर एक क्लियर हो गया भाई, ठीक है। कट ऑफ से सिर्फ 1 नंबर ज़्यादा आया था, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ भाई। तो मेरा RIP प्री क्लियर हो गया था, पहला प्री था। और मेरा भाई, मैंने क्लरिकल के प्री दिए, मेरे एक भी नहीं निकले। 2023 की बात कर रहा हूँ। IPS क्लर्क प्री नहीं निकला, SV क्लर्क प्री नहीं निकला, RRB क्लर्क प्री नहीं निकला। नहीं निकला। RRB PO मेंस दिया, नहीं निकला। फिर मैंने दिया
उसी साल 2023 में IBPS PO प्री क्वालिफाई हो गया मेरा पहले अटैम्प्ट में। IPS PO मेंस दिया, पहले अटैम्प्ट में क्वालिफाई हो गया। मेरा पहला मेंस क्वालिफाई हुआ था IBPS PO मेंस 2023 का, पहला ही मेंस था, पहली बार में क्वालिफाई हो गया था। लेकिन भाई कट ऑफ से सिर्फ 1.25 नंबर ज़्यादा थे, ठीक है, कट ऑफ से सिर्फ 1.25 नंबर ज़्यादा थे। लेकिन खुशी इस बात की थी कि भाई मैंने मेंस क्लियर कर लिया था। मैं इंटरव्यू देने गया था फरवरी 2024 में भोपाल में। तो भाई पता ही था यार एग्ज़ाम नहीं निकल, मतलब जब आया था ना स्कोर कार्ड तो पता पड़ा भाई नहीं निकलना है भाई। तो लेकिन एक खुशी इस बात की थी कि चलो मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। मेरे पास साल 2024 था जब मैं ठीक है 24 में आ गया था, हाँ। तो मैं सोचा कि इस 24 में शायद कुछ एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ। तो मैंने 24 के एग्ज़ाम्स दिए भाई। IPS PO प्री दिया। SBI PO के मैंने भाई देखो 2023 में मैं एलिजिबल नहीं था क्योंकि मैं 20 का था। 21 का हुआ मैं अगले साल, तो मैंने SBI PO प्री का फॉर्म ही नहीं भरा भाई, ठीक है। फॉर्म पता नहीं क्यों नहीं भरा, मेरा उसमें मन नहीं हुआ, नहीं भरा भाई मैंने बाकी के सारे एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरे थे। IPS PO प्री का भरा था, SBI तक का भरा था, सर SBI तक तो वो निकला नहीं था, 24 जनवरी में हुआ था 2024 को, तो वो एग्ज़ाम तो मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था क्योंकि 2025 वाला SBI तक दिया था मैंने, जो स्टार्टिंग में हुआ था ना, मतलब जो 2024 सेशन का था वो 2025 में हुआ था SBI तक, तो वो दिया था मैंने। बाकी मेरे 2024 में जितने प्री दिए थे मैंने सारे क्वालिफाई हो गए थे मेरे। IPS क्लर्क प्री क्वालिफाई, RRB क्लर्क प्री क्वालिफाई, RRB PO मेंस मेरा क्वालिफाई हो गया था, मैंने इंटरव्यू दे के आया था बट हुआ नहीं, 11 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा थे तो अभी नहीं हुआ, पता नहीं इंटरव्यू में नंबर नहीं दिए मेरे को। IPS PO प्री क्वालिफाई हो गया था, लेकिन भाई उस समय मेरे साथ बड़ी चोट हो गई थी। मैंने IPS PO मेंस के समय प्री का एडमिट कार्ड ले जाना भूल गया था भाई, सोचो। जो इंसान उसका इंटरव्यू दे चुका है पहला, वो एडमिट कार्ड ही ले जाना भूल गया प्री का, तो वो एग्ज़ाम मेरा छूट गया था भाई। IPS PO मेंस नहीं दे पाया था। IPS क्लर्क मेंस मैंने दिया था उस, ठीक है, वो मेरा क्वालिफाई हो गया था। मेरे को बैंक ऑफ बड़ौदा अलॉट हो चुकी थी, ठीक है, मेरा मतलब रिजर्व लिस्ट में निकला था। मैंने शायद वीडियो भी बनाई थी जब मेरा रिजल्ट आया था 1 अप्रैल को, तो मेरा रिजर्व लिस्ट में हुआ था, तो बाद में मेरा रिजर्व लिस्ट में खुल गया था, तो मेरा IPS क्लर्क मेंस क्वालिफाई हो गया था और मेरे को बैंक ऑफ बड़ौदा मिल चुकी थी। फिर मैंने जनवरी 2025 में एग्ज़ाम दिया था, जनवरी या फरवरी 2025 में, इसी साल, जब आपका जो 2024 वाला SBI क्लर्क प्री था, ठीक है, जो हुआ था, तो वो मेरा क्वालिफाई हो गया था। मेरा प्री भी क्वालिफाई हो गया था, मेरा मेंस भी क्वालिफाई हो गया था, ठीक है। सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने SBI क्लर्क और IPS क्लर्क निकाल लिए थे, बाकी एग्ज़ाम नहीं निकले थे, एक नंबर से रह गए थे, ठीक है, 1-2 नंबर से रह गए थे, कोई 0.25 नंबर से भी रह गया था। तो अब आ जाते हैं हम 2025 पे। IPS क्लर्क मेंस क्वालिफाई, SBI क्लर्क मेंस क्वालिफाई। अब चैलेंज क्या था भाई, एक बात बताओ, किसी का SBI का एग्ज़ाम निकल जाए और किसी का IPS का एग्ज़ाम निकल जाए, तो चूज़ क्या करेगा? SBI। तो वही मेरा था भाई, मैंने भी SBI चूज़ किया क्योंकि भाई ब्रांड SBI करना था यार, कोई गलत बात नहीं है भाई, अपन ने क्वालिफाई किया है। तो SBI के मेडिकल में इशू आ गया भाई, मैं SBI का मेडिकल देने गया था 10 जुलाई को भोपाल में, 9 या 10 जुलाई को गया था आई थिंक, तो उस 9 जुलाई को गया था। तो उस समय मेरे को हार्निया का प्रॉब्लम आ गया था, जो सोनोग्राफी करवाते डॉक्टर, तो हार्निया का इशू आ गया था, हार्निया निकला था मेरे को, इंग्वाइनल हार्निया। तो उसका मेरे को 3 महीने का मेडिकल एक्सटेंशन मिला था, तो उसका मैंने सर्जरी करवाई थी, जब जाके मेरा वो फिर फिर से मेडिकल हुआ था, मेडिकल रिव्यू हुआ था मेरा सितंबर में, जी सितंबर में, तो वो मेरा क्वालिफाई हुआ। उसके 1 महीने बाद मेरी जॉइनिंग हुई, यानी कि सोच सकते हो आप 3 से 3.5 महीने मेरे ख़राब हो गए थे जॉब लगने के बाद भी। तो फाइनली 23 अक्टूबर को मेरी जॉइनिंग हुई थी और मेरे को जी मिल गया था SBI, ठीक है। और IPS तक तो भाई ने छोड़ ही दी थी, पहले छोड़ दी थी मैंने वो। तो ये मेरी भाई जर्नी रही थी, बहुत शॉर्ट में बताया यार आप लोगों को, ठीक है। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि तैयारी करते रहो, और एक चीज़ मैंने अपनी जर्नी में सीखी है कि अगर आपको कुछ किसी चीज़ की प्यास है, अगर आपको कुछ चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर, मैं चाहता तो IPS क्लर्क चूज़ कर लेता क्योंकि उसका मेडिकल इतना हार्ड नहीं था, नॉर्मल मेडिकल था, मेरा क्लियर हो गया था, लेकिन मेरे को चाहिए था तो SBI भाई, क्योंकि इतनी मेहनत करके आए हैं तो चूज़ तो वही करेंगे जो हमको चाहिए। तो अगर आपने ठान लिया कि आपको वो करना है या वो अचीव करना है तो आप कर ही लेते हो, बस आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए।
थोड़े चैलेंजेस तो भाई आएंगे ही। चैलेंजेस तो काफ़ी भाई मेरे साथ, मैं बता नहीं सकता क्या क्या रहा है। कोई बताने की, वो बताऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। समझ सकते हो यार आप लोग खुद प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोगों को पता है वो चीज़। तो भाई वीडियो को यहीं पे यार कंक्लूड करते हैं यार, ठीक है। यही थी यार मेरी जर्नी थी यार, छोटी सी मैंने आपको वीडियो बनाई यार, ज़्यादा थोड़ी बड़ी हुई, 20 मिनट की हो गई तो ठीक है भाई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना यार, शेयर कर देना यार किसी, ठीक है। ऐसा इस वीडियो को आप एज अ मोटिवेशन लो, एज अ इंस्पिरेशन लो, ठीक है। और अपने कमेंट करना आप क्या क्या जर्नी फेस कर रहे हो और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए भाई, कमेंट में डाल देना भाई। आपका भाई आपके लिए वीडियो बना देगा, अपना छोटा या बड़ा भाई समझ के। एक बार लाइक कर देना यार और कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। सो दैट मेरे को पता पड़ जाए कि आप मेरी वीडियो से कुछ सीख के गए हो, कुछ समझ के गए हो, और क्या आपको वीडियो चाहिए। एक बार कमेंट सेक्शन कर देना तो मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ वीडियो के थ्रू, तो वो मेरे को पता चल जाएगा भाई। भाई चलते हैं यार, बंद करते हैं बस।